फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है, आज जो संदेश का जो शीर्षक है वो है कॉम्प्रोमाइज इन क्राइसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकट में समझौता। ठीक है, संकट में समझौता। देखिए, पिछले हफ्ते हम लोगों ने 12 अध्याय में अब्राहम की बुलाहट के विषय में हमने देखा था, है ना। और हमने ये भी सीखा था कि जब परमेश्वर हमको बुलाता है परमेश्वर हमको अपने लिए, अपनी और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर जब हमको बुलाता है तो हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमने ये सीखा था। अब्राहम के जीवन से हमने देखा था और ये सीखा था कि अब्राहम ने कैसे परमेश्वर के बुलाहट को पाकर उसने क्या किया। अब्राहम अपने पुराने देश जहां पे वो रहता था वो सब कुछ उसने छोड़ दिया और एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसको खुद पता नहीं था, उस देश में जाने के लिए वो निकल गया, केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा करते हुए और उसके वचन पर, उसके वादे पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर वो भरोसा करते हुए निकल गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब्राहम का विश्वास प्रकट हुआ किस बात में? उसकी आज्ञाकारिता में। जब वो परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर सब कुछ पीछे छोड़कर वो जब आगे बढ़ा, ये भी पता नहीं होते हुए कि वो कहां जा रहा है, इस आज्ञाकारिता को जब हम देखते हैं तो उसके विश्वास का प्रमाण हमको मिलता है। तीसरी बात हमने ये भी देखा कि विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराई देश में परदेसी होते हैं वैसे रहकर वो तंबुओं में वास किया। उसका खुद अपना कुछ घर नहीं था कि एक परमानेंट एड्रेस मेरा ये है, मेरा कोई पक्का मकान है, ऐसा भी कुछ नहीं था। वो तंबुओं में एक परदेसी की तरह, मुसाफिर की तरह वो वास करता था। हमने ये भी देखा कि सच्चा विश्वास और असली विश्वास क्या होता है, वो विश्वास कैसे प्रकट होता है। सिर्फ केवल बोलने की बातों से नहीं, या कुछ हम ये कहें कि हाँ मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना है, मैंने उस पर विश्वास किया है, ये सारी बोलने की बातों पर विश्वास आधारित नहीं होता है। हमने देखा कि हमारे विश्वास का प्रमाण हमको अपने कर्मों से, जो हम कर्म करते हैं या हम जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उस आज्ञाकारिता में कि हम कितना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें हमको दिखाई देता है हमारा विश्वास सच्चा है या झूठा है। और हम ये भी जानते हैं कि आज के दिन बाइबल हमको ये सिखाती है कि जो मसीह में है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, है ना। हम अब्राहम को परमेश्वर ने जो वादा किया, उस वादे के हम भी आज वारिस है। क्यों? क्योंकि मसीह के द्वारा वो आशीष हमको मिली है। अब्राहम के वंश से जो मसीह आया है, उस मसीहा के कारण ही हमको वो आशीष आज मिली है। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। हमने पिछली बार यहां तक तो देख लिया है, सब कुछ हमने अध्ययन किया है, सब कुछ अच्छा लग रहा था, है ना। अब्राहम के विषय में, अब्राहम के विश्वास के विषय में, अब्राहम के बुलाहट के विषय में सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। लेकिन इसके बाद होता क्या है? उत्पत्ति के 12 के 10 पद से अगर हम देखते हैं, इसके बाद होता क्या है, तो वहां पर ऐसा लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। सुन रहे आप? क्या हुआ था? अकाल पड़ा था उस देश में। किस देश में? कहां था अब्राहम अब? कनान देश में, राइट। कनान देश में क्या हुआ? अकाल पड़ा। देखिए, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को जाने के लिए कहा, अभी उसी देश में अब्राहम अकाल का सामना कर रहा है। उसी देश जहां पर, उसी जगह पर जहां पर परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू जा, हरान से निकलकर कनान को गया और वहीं पर अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
है ना। ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी सी दिक्कत नहीं है, छोटी सी कठिन समस्या नहीं थी, क्योंकि वचन कहता है वहां पर भयंकर अकाल पड़ा, है ना। भयंकर अकाल पड़ा। सोच के देखिए कि खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और मजे की बात यह है कि अब्राहम अकेला नहीं था वहां पर, है ना। उसने अपने देश को, हारान को छोड़कर वहां से सब कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़कर आया वहां पर, सब कुछ, अपना सब कुछ लेकर निकला था। मतलब उसकी पत्नी उसके साथ थी, उसके सेवक उसके साथ थे, उसके दासी दासियां, दास और दासी उसके साथ थी, उसके भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे घोड़े, जितने भी जो कुछ भी थे उसके सब उसके साथ थे। सोचिए कि इन सब का पालन पोषण करना, अकाल के वक्त इन सब का पालन पोषण करना कितना दिक्कत की बात है, क्योंकि भयंकर अकाल था, भयंकर अकाल। लेकिन हम देखते हैं कि यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, है ना। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा मानकर कनान देश के लिए वो निकल गया, और अब कठिनाइयां, पीड़ा और कष्टों का सामना वो कर रहा है। ऐसा होता है अपने भी जीवन में। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे यहां भेज रहा हूं, या आपको लगता है कभी कभी कि हाँ ये परमेश्वर की इच्छा है, मुझे यहां जाना है, मुझे यहां ये काम करना है, मुझे इस रीति से ये निर्णय लेना है, और जब उसको आप लेते हो, वहां पर जाते हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आप आगे कदम बढ़ाते हो, और तुरंत क्या दिखता है? अकाल, है ना। ऐसे कैसे हो गया? अचानक ये क्या हो गया है मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में? ये क्या हो रहा है? ये पीड़ा, ये कष्ट, ये दुख, ये बीमारी, ये संकट ऐसे कैसे हो गया? परमेश्वर ने ही कहा है, खुद परमेश्वर ने ही कहा है, और खुद जहां परमेश्वर ने मुझे भेजा है वहां पर अकाल आ गया, पीड़ाएं आ गई, लोग मुझ पर निंदाएं डाल रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन इसके विपरीत पता है, कई सारे ऐसे प्रचारक हैं आज के दिन, आप सोशल मीडिया में देखो, भरे पड़े हैं। कई ऐसे प्रचारक है, इसके विपरीत वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, सब भला चंगा, सब ठीक रहेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लो या विश्वासी बन जाओ, तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ तुमको दे देगा। कलीसिया आओ, चर्च आओ, प्रार्थना करो, अपना दशपांश दो, सब कुछ प्रभु तुम्हारे लिए ठीक कर देगा, है ना। तुम्हारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो जाएगी, एकदम मस्त मजे में, सुकून और शांति में तुम जीवन जियोगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा हाथ का काम, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा धंधा, सब कुछ परमेश्वर आशीष ही आशीष देगा, और कुछ नहीं, है ना। आप अमीर बन जाओगे, आप बहुत सफल हो जाओगे, आप बहुत मशहूर भी हो सकते हो, और आप कभी भी कोई बीमारी के शिकार नहीं होंगे। अगर कोई बीमारी भी आती है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा चंगा करते रहेगा, करता रहेगा। कोई पीड़ा आपके ऊपर नहीं आएगी, बस आप प्रार्थना करो तो हमेशा परमेश्वर आपको चंगा ही करेगा। आपकी जिंदगी ना शानदार हो जाएगी। हम सुनते हैं ऐसे प्रचारकों को, हम कितने बार हम सुनते हैं कि जो समृद्धि के सुसमाचार, जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में इस रीति से प्रचार करते हैं, लेकिन हम वचन में बार बार देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि वचन ऐसा नहीं सिखाता है हमको, बाइबल हमको ये शिक्षा नहीं देती है। ऐसा भी हुआ कि अपने भक्त, खुद परमेश्वर के भक्त पीड़ा में, दुख में, दर्द में, बीमारी में, कठिन समस्या, और परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए शहीद भी हो चुके हैं। और आज हम देख रहे हैं अब्राहम के विषय में, क्या देख रहे हैं कि जहां परमेश्वर ने कहा कि बेटा तू जा यहां पर, है ना, इस देश को तू जा, और वहीं पर अकाल हम देखते हैं। अब इस बात को कई लोग विश्वास नहीं करते। नहीं, प्रभु पे विश्वास करो तो हमेशा तुम्हारा भला ही होगा, कुछ कभी कुछ पीड़ा नहीं आएगी, दुख नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, हमेशा तुम ठीक ही रहोगे।
और ऐसे लोग जो विश्वास कर लेते हैं, प्रभु में आ जाते हैं ना, जब उनके जीवन में विपत्ति आती है, जब उनके जीवन में कुछ कठिन समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, तो वो सोचने लगते कि अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो गया। मैंने तो सोचा कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद मैंने तो ये सोचा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है ना, वो सब कुछ कर सकता है। मैंने तो सोचा था कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है। मैंने तो सोचा था कि परमेश्वर प्रेम करता है, हमें कभी दुख तकलीफ देता ही नहीं हो, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है ना। अब देखो मुझे कितनी समस्या आ गई है, मुझे आर्थिक समस्याएं आई है, मैं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे परिवार में मेरा पति हो या पत्नी, हमारे बीच के रिश्ते बिगड़ बिगड़ रहे हैं। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा रही है, मेरा पति मुझे छोड़कर जा रहा है, या मैं डिप्रेशन में मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या परमेश्वर वास्तव में है या नहीं? क्या वो सच्चा है या सिर्फ बोलने की बातें हैं? ऐसे लोग जब सिर्फ समृद्धि के सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु में आते हैं, तो उनके जीवन में जब ऐसी विपत्तियां आती है, तो उनका जीवन बिखर जाता है, उनका विश्वास बिखर जाता है, क्योंकि उनका कभी विश्वास सच्चा था ही नहीं और उनको कभी सच्चे सुसमाचार से परिचय करवाया ही नहीं। दुख की बात यह है, उन विश्वासियों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उनके विरोध कहता हूं हमेशा, जो ऐसा झूठा प्रचार करते हैं। देखिए, प्रभु में ऐसी सामर्थ है, प्रभु में ऐसा वो सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुसार हम ये भी देखते हैं कि यह रास्ता कठिन है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाकर हमें चलना है। दुख, दर्द, समस्या, पीड़ाएं, बीमारी कुछ भी आए, हमें अंत तक विश्वास योग्य बनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है। भले ही परमेश्वर उन सब दुख और दर्द या कठिन समस्याओं को हमारे जीवन से निकाले या ना निकाले, हमें अंत तक प्रभु के लिए आगे हमें बढ़ना है। और कुछ लोग कठिनाइयों से बहुत हैरान भी हो जाते हैं, लेकिन बाइबल पता है हम ये सिखाती है। यदि आप पहले पत्रस के पत्री को आप देखोगे, पहले पत्रस में 4 उसका 12 में अगर आप देखोगे, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। साफ साफ प्रभु का वचन कहता है, पत्रस हमको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह लिखता है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे बीच भड़की है, उससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है ना। अचंबा करने की जरूरत नहीं है, ये साधारण बात है। मसीही जीवन में ये समस्याएं, ये दुख दर्द आना, ये कोई अचंबा करने की बात नहीं है, ये साधारण बात है। ठीक है, ये मसीही जीवन का हिस्सा है, हमें याद रखना चाहिए। देखिए, अगर आप सोचोगे अपने जीवन में, पता नहीं आपने कभी सोचा है कि नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षाएं या कठिनाइयां क्यों आती है, इसका कारण क्या है, क्यों आती है हमारे जीवन में, इसके कारण क्या है। कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं आज कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, हमारे जीवन में कठिनाइयां या परीक्षाएं हमको परखने के लिए आ सकती है, हमारे विश्वास को परखने के लिए आ सकती है। यह दिखाने के लिए कि आप किस चीज से बने हो, आपको दिखाने के लिए कि तुम मिट्टी के मनुष्य हो। यह परखने के लिए कि क्या आप सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि तब पता चलेगा हमको, परीक्षाओं में, कठिनाइयों में हमको पता चलेगा कि हमारा विश्वास सच्चा है या और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं, ताकि हम मजबूत हो सके। कठिनाइयों में, परीक्षाओं में हम मजबूत हो सकते हैं। कितने लोगों के जीवन में मैंने देखा है, जब कठिनाई आती है तभी दौड़ दौड़ के प्रभु के पास आते हैं, है ना, तब तक नहीं आते। और
ये कठिनाइयों के जरिए परमेश्वर हमको नम्र बनाता है, ताकि हम नम्र हो सके, ताकि हम स्वयं पर निर्भर ना हो, ताकि हम यह पहचान सके कि हम कितने कमजोर हैं, हम कितने कमजोर हैं। ताकि जब आप इन कठिन समस्याओं से, ऐसे दिक्कतों से आप गुजरे, तो आप भविष्य में इसी तरह की परीक्षा में से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रख सके, उनको सांत्वना दे सके। क्योंकि आपको पता है वो दर्द क्या होता है, आपको पता है वो दुख क्या होता है, आपको पता है कि वो तकलीफ क्या होती है। क्योंकि आप उससे गुजरे हैं, तो परमेश्वर अब आपका उपयोग करके जो गुजर रहे हैं उनके लिए परमेश्वर सांत्वना का कारण आपको बना सकता है। आप सहानुभूति उनके प्रति दिखा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए, बाइबल ये भी कहती है, इसी एक पत्रस के 4 अध्याय में ना, बाइबल हमको ये भी सिखाती है 15 पद में कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। आमीन। चोर होने के कारण, हत्यारा होने के कारण, या कुकर्मी होने के कारण, या पराये काम में हाथ डालने के कारण अगर हम पर दुख दर्द आते हैं, तो गलती किसकी है? हमारी है ना? हम कठिनाइयों और दुखों का या पीड़ाओं का हम सामना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद अपने ही पाप के कारण आ सकते हैं, खुद अपने ही मूर्खता के कारण ये सब कुछ हमारे आगे आ सकते हैं, हमारे घमंड के कारण, हमारे विद्रोह के कारण, और हमारे लालच के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण, और हमारे गलत निर्णयों के कारण हमारे जीवन में ऐसे दुख दर्द और कठिन समस्याएं आ सकते हैं। और जब आप परीक्षाओं से गुजरते हैं, देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल गया है, या परमेश्वर ने कोई गलती की है, या परमेश्वर आपकी परवाह नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर का एक सुंदर, महान, उसकी जो इच्छा है, उसके जो उद्देश्य है, उसकी जो योजना है, परमेश्वर उसको आपके जीवन में पूरा करता है, इन कठिनाइयों के द्वारा, इन परीक्षाओं के द्वारा। इसलिए ना, जो विश्वासी है, जो सच में नया जन्म प्राप्त, उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो सच में परमेश्वर का बेटा या बेटी है, उनके लिए बाइबल का वचन साफ साफ कहता है कि सब बातें मिलकर, सारी बातें मिलकर हमारी भलाई को ही उत्पन्न करती है। रोमियो के 8 का 28, है ना? हमारे लिए चाहे दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, सब बातें मिलकर हमारी भलाई को उत्पन्न करती है। और हमारी भलाई, सबसे बड़ी भलाई क्या है पता है? हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाना है। हम उस परमेश्वर के बेटे के स्वरूप में हम बदलते जाना है, वही हमारी सबसे बड़ी भलाई है। और ये भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो क्या हो रहा है यहां पर? अब्राहम जब ये भयंकर अकाल का सामना उसने किया, तो उसने क्या किया? कहां गया वो? परमेश्वर के पास गया? मिस्र देश को गया। हाँ, कहां हो? यहां पर ही हो या? वचन क्या कहता है? क्या कहता है? अब्राहम ने मिस्र देश को गया, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। देखिए, जब अब्राहम मिस्र देश को चला गया, तो अब्राहम ने मिस्र देश जाकर समझौता किया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्यों ऐसा कह रहा हूं? पहली बात तो यह है, जहां तक हमें बताया गया है बाइबल में, परमेश्वर ने अब्राहम से किसी भी समय मिस्र जाने के लिए नहीं कहा, है ना? कहीं पर हम नहीं पाते कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्र चला जा। नहीं कहा। दूसरी बात, उसे प्रतिज्ञा की गई भूमि में जाने के लिए कहा गया था, प्रतिज्ञा की भूमि से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा गया था, है ना? कनान देश को जाने के लिए कहा, लेकिन कनान देश से बाहर निकलने को उसको
कभी भी परमेश्वर ने नहीं कहा। तीसरी बात यह है कि हम कभी नहीं पढ़ते कि अब्राहम परमेश्वर के पास आया या गया। धर्मेंद्र भाई ने बता तो दिया, लेकिन बाइबल में तो ऐसा नहीं है ना। ऐसे अपने सोच और विचारों में हम सोच सकते हैं, लेकिन बाइबल में यहाँ कहीं नहीं हम पढ़ते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना की, खोज की, उसने मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से मांगा। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, है ना। चौथी बात यह है कि बाद में आप देखेंगे कि जब अब्राहम ने मिस्र जाने का निर्णय ले लिया था, है ना, डिसीजन ले लिया, तो वो जानता था कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां उसे झूठ बोलना पड़ेगा। वो जानता था, अगर मैं मिस्र जाऊं तो मुझे झूठ बोलना जरूरी है, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। उसे समझौता करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने वही निर्णय लिया, वही निर्णय लिया। देखिए, हो सकता है कि हम में से जो यहाँ बैठे हैं या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये शायद हमारे जीवन का एक तरह का वर्णन हो, है ना। हमारे जीवन का भी एक ऐसा ही कुछ चित्र जो हम अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी अकाल का सामना करते हैं, जब हम अपने जीवन में किसी परीक्षा का सामना करते हैं, तो क्या है, तो हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों पर फैसला कर लेते हैं जो बहुत समझौतापूर्ण हो सकती है। हम कॉम्प्रोमाइज होते हैं हम लोग, है ना। शायद आप किसी कठिन समस्या में हो, किसी आर्थिक समस्या में हो, या आपने अभी अभी अपनी नौकरी खो दी, या आप किसी अन्य समस्याओं में आप फंस चुके हो, तो क्या होगा, क्या करोगे आप? क्या आप मिस्र को जाओगे? क्या आप समझौता करने के लिए तैयार हो जाओगे? क्यों? क्योंकि संकट में ही अक्सर इंसान समझौता कर लेता है। एक विश्वासी भी संकट के समय में ही परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करते हुए, परमेश्वर ने जो कहा है उसको दबाकर, परमेश्वर के सत्य को दबाकर, वो खुद अपने ही मन से निर्णय लेकर झट 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 कुछ ना कुछ अपने मन में सोच और विचार कर कर वो समझौता करने के लिए मिस्र चला जाता है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं पद 11 में। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी साराई से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। सोच रहे आप क्या षड्यंत्र रच रहा है यहां पर अब्राहम ने? क्या प्लानिंग बना रही है यहां पर? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी पत्नी है तो वो मुझे मार डालेंगे, तो इसलिए अब अब्राहम कह रहा है चलो समझौता कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे। उसने एक समझौतापूर्ण निर्णय लिया, और अब वह एक ऐसी स्थिति में है जहां उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है ना। क्या देखते हैं हम लोग यहां पर? धोखा, झूठ, सच्चाई को छिपाया जा रहा है, और झूठ बोलने के लिए उसने अपने पत्नी को कह रहा है ना। वो कह रहा है कि चलो मेरे साथ इस साजिश में तुम भी शामिल हो जाओ, जो षड्यंत्र हमने रचा है, अब इसमें जो प्लानिंग हमने की है, सारा इसे कह रहा है कि मेरे साथ तुम इसमें शामिल हो जाओ ताकि मैं बच सकूं। ठीक है, मैं बच सकूं, ताकि कोई मुझे हानि ना पहुंचाए। मतलब पत्नी, अगर पत्नी को लेकर चले गए, राजा के पास लेके चले गए, वो अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति को जैसा बेच डालते हैं ना, वैसे अब्राहम ने लगभग अपनी पत्नी को बेच डाला ताकि वो खुद बच जाए। सोच के देखिए एक बार, कितना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है यहां पर, कितना समझौता हो चुका है। क्या ऐसे इस आदमी से, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर
चला, परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया, विश्वास किया, तंबुओं में रहने लगा, मुसाफिर की तरह रहने लगा। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे आदमी से क्या ऐसी उम्मीद आपको कभी होती है कि वो ऐसा कुछ काम करेगा? ऐसी उम्मीद नहीं थी ना। लेकिन देखिए, अब्राहम वैसे पूरी तरह से झूठ भी यहां पे नहीं बोल रहा है। अगर हम आगे चल के देखते हैं, उत्पत्ति के 20 अध्याय में अगर हम देखते हैं, तो वहां पर अब्राहम ऐसा कहता है कि इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। कहता है कि वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। मतलब बाप एक ही है इन दोनों का, लेकिन जो माँ है वो अलग अलग है। फिर भी जितना भी आप ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, आपने सच्चाई को छिपाया है। उसने ये कहा कि वो ये मेरी पत्नी ही नहीं है ना। आधे सच को अगर तुम बताओगे तो वो सच नहीं होता है, ठीक है, वो धोखा ही होता है। तो इसलिए हमको ये सोचना है कि अब्राहम जैसा हमारा भी जीवन आज हो सकता है। हम भी कहीं ना कहीं हम समझौता करके ऐसा जीवन जी रहे हैं। हम भी आज अब्राहम की तरह हम पाप में गिर सकते हैं, और इसलिए हमें बहुत बहुत अपने व्यक्तिगत जीवन में इस उदाहरण को लेकर, इस बात को लेकर हमें अपने खुद के जीवन में हमें बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल रीति से हमें जीवन जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार तो भ्रष्ट है, अपना खुद का स्वभाव भ्रष्ट है, और साथ ही साथ शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि हम बर्बाद हो जाए। शैतान हमारे हर एक के आत्मा के पीछे लगा हुआ रहता है कि हम किसी ना किसी रीति से नाश हो जाए, बर्बाद हो जाए, और परमेश्वर से हम दूर हो जाए, परमेश्वर के चरणों में ना आए, संगति में ना आए। वो हमेशा हमेशा हमारे जीवन में ऐसा ही वो काम करने की वो कोशिश करता है, ताकि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए, हमारी आत्मा बर्बाद हो जाए, और हमारे जो रिश्ता परमेश्वर के साथ जो संबंध है, दूसरों के साथ जो संबंध है, ये टूट जाए। तो ये हमारे लिए जरूरी है। देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं, फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और मिस्र के राजा फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के महल में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। अब सारा के कारण अब्राहम धनी बन गया, है ना। अपनी पत्नी के कारण सब कुछ उसको मिल गया, धोखे से, है ना। एक झूठ के आधार पर, एक धोखे के आधार पर अब अब्राहम ये सारे बातों में वो धनी बन गया। अब्राहम वैसे मांगा नहीं, अब्राहम ने चाहा भी नहीं, वो मांगा नहीं, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ये सब कुछ मिल गया है। राजा ने उसको, फिरौन ने, ये सब कुछ मिल गया है। लेकिन यहाँ पर एक अचंभा करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, क्या परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने ये कहा कि देख अब्राहम, मैंने तुझे लेकर आया है, कनान देश को मैं लेकर आया है, तू मेरे पास नहीं आया, प्रार्थना नहीं की, मुझसे पूछा नहीं कि मिस्र जाना है या नहीं है, लेकिन तू अपने ही निर्णय लेकर चला गया, और वहां जाकर तूने झूठ बोला, तूने समझौता कर लिया। क्या मैं नहीं कर सकता था? क्या मैं तुझे, तेरा पालन पोषण में नहीं कर सकता था? क्या तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? ये सब कुछ परमेश्वर ने नहीं कहा, है ना। हम क्या देखते हैं? हम 17 पद में हम ये देखते हैं कि तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। एक्चुअली विपत्तियां किस पर डालनी चाहिए थी? अब्राहम पर डालनी चाहिए थी क्या फिरौन पर डालनी चाहिए थी? फिरौन क्या अपराधी है यहां पर, या वो बेकसूर है? उसको तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने किस पर विपत्तियां डाली? फिरौन पर विपत्तियां डाली है। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को
उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसके साथ था विदा कर दिया। देख रहे हैं आप परमेश्वर का कार्य यहां पर कैसा है। परमेश्वर ने अलौकिक रूप से, ठीक है, परमेश्वर ने अलौकिक रूप से एक तरफा कदम उठाया अपने ही ओर से, यूनिलैटरल जिसको हम कहते हैं, अपनी ही ओर से परमेश्वर अपने संप्रभु इच्छा में, अपने संप्रभु इच्छा योजना में परमेश्वर ने एक ऐसा कदम उठाया ताकि मुसीबत या पाप इसको और बढ़ाने से रोका जा सके, इसको और बढ़ाने से रोका जा सके। परमेश्वर अब्राहम के, देखिए, पाप का यहां पर समर्थन नहीं कर रहा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि अब्राहम ने सही किया, अब्राहम ने कुछ गलती नहीं की, परमेश्वर ये कभी नहीं कहा। वहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि परमेश्वर पाप का समर्थन कर रहा है या उसको सही ठहरा रहा है। और इसलिए कभी कभी ना हमको ये जानना चाहिए कि केवल इसलिए कि हम बाइबल में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा यही है। हम कई बार पुराने नियम में ऐसी घटनाओं को हम पढ़ते हैं, हम ऐसे व्यक्तियों को भी हम देखते हैं, जैसे दाऊद है या सुलेमान है, जिनके बहुत सारी पत्नियां भी थी। क्योंकि उनकी पत्नियां थी तो परमेश्वर ने उनको ये मंजूरी नहीं दी या उनका समर्थन नहीं किया कि कोई बात नहीं, कर लो। और आज हमारे लिए भी ये कोई उनका उदाहरण देखते हुए हमारे लिए उनका पालन करने के लिए हमें कोई मंजूरी नहीं दी गया, इजाजत नहीं दी गई हमको, क्योंकि परमेश्वर का वचन साइलेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सीख सकते हैं हम लोग कि हम भी अब्राहम की तरह हम भी पापी ही है। तो अब्राहम का पाप कैसे क्षमा हुआ, अब्राहम का पाप कैसे क्षमा हुआ? जैसे आज हमारे पाप क्षमा होते हैं। अब्राहम ने आने वाले मसीहा पर विश्वास किया और उसी के कारण अब्राहम ने अगर ऐसा समझौता भी किया तो उसका पाप केवल और केवल मसीहा पर, जो आने वाला उद्धार करता था, उसी के कारण उसके पाप क्षमा हुए। और आज हमारे भी पाप कैसे क्षमा होते हैं? जब हम, जो आया है, जो मसीहा, जो उद्धार करता आया है, हम उस पर जब हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी को तो दाम चुकाना पड़ेगा, है ना। किसने चुकाया दाम? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने। और उसके दाम चुकाने के कारण ही अब्राहम ने पापों की माफी पाई और आज हम भी और सारे जगत में सारे पापी माफी पा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब्राहम ने क्या किया पता है आपको? 13 अध्याय में हम देखते हैं तो ऐसा लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। वापस आ गया, रिटर्न आ गया, है ना, मिस्र को छोड़कर आ गया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और आई के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाया था, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। वो पहले जहां था, अब अब्राहम उस स्थान पर फिर से आ गया। जो स्थान आराधना का स्थान है, जो स्थान परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, जो स्थान छुटकारे का स्थान है, उस जगह पर अब्राहम फिर से वापस आया और वहां पर उसने प्रार्थना की। उसकी भूल के बाद, और जब परमेश्वर ने सब कुछ माफ कर दिया और परमेश्वर के अनुग्रह से उसे बचाया, उसे इतना कुछ दिया, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम अब्राहम के दिल को पिघला दिया। परमेश्वर की भलाई के कारण ही, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही वो फिर से आया और उस आराधना के स्थान जहां पर वेदी उसने बनाई थी, अपने आप को उसने फिर से परमेश्वर के हाथों को अर्पित कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि चलो परमेश्वर का अनुग्रह है तो चलो पाप किया तो किया, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा करते रहेगा, परमेश्वर माफी देते रहेगा। उसने ये नहीं कहा। उसने ये सोचा होगा कि
मैं उस परमेश्वर की उपासना करूंगा जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मुझे बचाया है, जिसने अपनी भलाई मुझ पर दिखाया है कि ऐसी विपत्ति से उसने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पत्नी को, हम सबको बाहर निकाला है। और मुझे लगता है ना, हर एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे परमेश्वर के संतान जो है, वो हमेशा ऐसा ही कहता है, मुझे मेरे परमेश्वर के पास आना है। वो ऐसा कहता है कि अब जब परमेश्वर इतना मुझ पर अनुग्रह किया है, तो मैं अपने पाप को छोड़कर प्रभु के पास आता हूं। सच्चा विश्वासी कभी ऐसा नहीं कहता है कि चलो प्रभु इतना दयालु है, प्रभु इतना कृपालु है, प्रभु इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो पाप करते रहो, कोई बात नहीं, मुझे पाप करने का लाइसेंस मिल गया है, मैं करता हूं, वो क्षमा करेगा, मैं करूंगा, वो क्षमा करेगा। सच्चा विश्वासी कभी ऐसा नहीं कहेगा। सच्चा विश्वासी अपने पाप को छोड़ेगा, मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा और उस आराधना के स्थान पर जैसा अब्राहम पहुंचा है, ये भी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भलाई हमको पश्चाताप के और हमें ले जाती है। तो अब्राहम के मामले में भी शायद बात ऐसी ही थी कि वो वापस आया। देखिए, आज हो सकता है कि हम भी ऐसे पाप में कहीं ना कहीं जीवन जी रहे होंगे, हम भी उस मिस्र में हम जीवन जी रहे होंगे, या उस मिस्र को जाने के लिए हमने समझौता कर लिया होगा। और इसलिए आज हमको पश्चाताप करना है, उस जगह पर, उस स्थान पर, उस वेदी के उस स्थान पर हमें आना चाहिए जहां पर हमें अनुग्रह मिलेगा, जहां पर हमें सच्चा छुटकारा मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ की मुख्य बात क्या है, इस पुस्तक का बड़ा पिक्चर, मुख्य बात क्या है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ये केवल अब्राहम और सारा के बारे में नहीं है। उत्पत्ति की किताब केवल अब्राहम और सारा के बारे में नहीं है। यह एक उद्धारकर्ता के प्रति जो परमेश्वर ने वादा किया है, उसके प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता है कि वो कितना भरोसेमंद है। अपने वादे के प्रति परमेश्वर कितने भरोसेमंद है। सोच के देखिए कि एक बार क्या होता अगर साराई के गर्भ में अब्राहम के वजह फिरौन का बच्चा पैदा होता। कभी सोचा आपने? फिरौन के महल में तो ये पहुंचाई गई, उसकी पत्नी बनने के लिए ये वहां गई, और सोचो कि फिरौन के द्वारा उसके गर्भ में, सारा के गर्भ में अगर फिरौन के द्वारा अगर कोई संतान उत्पन्न होती है, तो परमेश्वर के वादा क्या बिखर गया, वादा टूट गया। परमेश्वर ने जो वादा किया कि अब्राहम तेरी संतान, तेरे द्वारा मैं एक जाति को उत्पन्न कराऊंगा, तेरे नाम को मैं महान करूंगा, तेरे द्वारा सारे भूमंडल के सारी जातियां आशीषित होगी। देखते हैं परमेश्वर के वादे के प्रति परमेश्वर कितना भरोसेमंद है। इंसान कुछ नहीं है, इंसान की योजनाएं, इंसान के प्लानिंग या कुछ भी है, परमेश्वर इसके विपरीत अपने वादे के प्रति परमेश्वर प्रतिबद्ध है। गॉड इज कमिटेड टू हिज प्रोमिसेस। वो खुद अपने लिए प्रतिबद्ध है, वो अपने वादे को बिखरने नहीं देता है। ऐसे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर के संतान हैं हम। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने वादे को पूरा करता है। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वो सबसे अधिक प्रतिबद्ध है। परमेश्वर स्वयं के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्ध है। इसलिए आज हम निश्चिंत हो सकते हैं, उसने जो कहा वो जरूर पूरा होगा। सारे वचन में, सारे बाइबल में, सारे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का हर बात, परमेश्वर की हर बात, परमेश्वर का हर वचन सच्चा है और विश्वास योग्य है, और वो अपने वादे के प्रति प्रतिबद्ध है। उस पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। तो सोचिए आज आपका जीवन कैसा है? क्या आप मिस्र में हैं? क्या आप समझौता कर रहे हैं? क्या आप संकट में समझौता करके अपने जीवन को परमेश्वर से अलग कर रहे हैं? तो परमेश्वर चाहता है कि आप वापस आ जाएं उस वेदी के स्थान,
उस प्रार्थना के स्थान, उस आराधना के स्थान। कम बैक टू द प्लेस ऑफ वर्शिप, कम बैक। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा रहे। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना करके